हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये जो चैप्टर है इसका जो इंट्रोडक्शन है हमने कल स्टार्ट कर लिया था। तो हमने जाना था हेरिडिटी के बारे में कि हेरिडिटी क्या होती है, और उसके बाद हमने जाना था कि हेरिडिटी के द्वारा ही क्या होता है, यहाँ पे वेरिएशन यानी हमें विविधता देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं ये जानना इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम देखेंगे हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता। क्या होती है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जनरेशन है, जो पीढ़ियाँ है या फिर जो वंश है, क्या होती है पीढ़ियाँ या फिर जनरेशन। हमने कहा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट यानी हमारे दादा दादी एक पीढ़ी है, हमारे माता पिता दूसरी पीढ़ी है और हम तीसरी पीढ़ी हैं। यानी अलग अलग ये क्या है, अलग अलग पीढ़ियाँ हैं, अलग अलग क्या है, जनरेशन है। अब हेरिडिटी में हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम हेरिडिटी को देखें तो हम कहेंगे द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, यानी वंशानुक्रम अगर हम कहें तो क्या होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हमने देखा था कोई भी लक्षण है, कोई भी ट्रेट है, वो क्या हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहा है। इसी प्रोसेस को हमने कहा वंशानुक्रम कहा, यानी इनहेरिटेंस कहा। इनहेरिटेंस क्या हो रहा है, कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी जगह में आने को ही हमने कहा इनहेरिटेंस। और किस प्रकार से ये इनहेरिटेंस हो रहा है, यानी ये जो कैरेक्टर है ये किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं, इसी को हमने कहा हेरिडिटी। तो क्या पढ़ते हैं हेरिडिटी में, हमने कहा कि किस प्रकार से कोई एक कैरेक्टर है जो माता पिता से उसकी संतान में आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, वही हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के अंदर। तो हमने कल पढ़ा था, कल जब हमने हेरिडिटी के बारे में जाना था, क्या कहते हैं हेरिडिटी को, आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता या फिर जिसे हम वंशानुक्रम कहते हैं, वंशानुक्रम या इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अब जैसे वंशानुक्रम मैंने कल आपको बताया था, जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है वंश का क्रम। अब वंश क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, वंश या पीढ़ी या फिर जनरेशन की जब भी बात होगी तो क्या होगा, हमारे जो दादा दादी हैं वो एक जनरेशन है, हमारे माता पिता हैं वो दूसरी जनरेशन है और हम यहाँ पे तीसरी जनरेशन है। तो ये क्या है, यहाँ पे जनरेशन है जिसे हम क्या कहेंगे, वंश कहेंगे या फिर हम उसे जनरेशन कहते हैं। यही अलग अलग जनरेशन है। तो इस जनरेशन में क्या हो रहा है, जो कैरेक्टर पास हो रहे हैं यानी गुण धर्म क्या हो रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं। क्या हुआ था, कोई एक कैरेक्टर है वो हमारे दादा दादी से किस में आया, हमारे पेरेंट्स में आया, यानी हमारे माता पिता में आया। फिर हमारे माता पिता से कुछ कैरेक्टर हम में आए और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, इनहेरिटेंस कहा। क्या पढ़ना है हमने हेरिडिटी में, हम इससे पहले मैंने आपको बताया था हेरिडिटी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था। आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे जो गुणधर्म है वो किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं। हमने यही प्रोसेस को जाना है कि कैसे जो कैरेक्टर था वो माता पिता से उसकी संतान में कैसे आ गया। अब जब वो कैरेक्टर आया तो क्या होता है उस कैरेक्टर के आने से, यानी उसका प्रभाव क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, क्या वो कैरेक्टर एज इट इज आता है या फिर उस कैरेक्टर में कुछ चेंजेस होते हैं। अगर वो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहा है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, यानी कि प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से वो आएगा। हमने कहा था जब हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा तो हमने उसकी क्या डेफिनेशन देखी, आपने पढ़ा हेरिडिटी आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। अब बायोलॉजिकल वर्ड क्यों जुड़ा है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है। किसके बारे में हम बात करें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीवित प्राणी है, उसमें क्या होती है, उसमें हेरिडिटी को हम पढ़ते हैं। तो हेरिडिटी को हम किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम दो वर्ड्स पढ़ते हैं, हेरिडिटी और इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की अभी हमने बात नहीं की, हम सिर्फ अभी हेरिडिटी की बात करें। हेरिडिटी के अंदर हम हेरिडिटी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। आनुवांशिकता के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकता के अंदर हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि जो लक्षण है, जो गुणधर्म है, जो कैरेक्टर है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं और किस प्रकार से ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी हम देखते हैं कि जो गुणधर्म है वो किस प्रकार से माता पिता से संतति में ट्रांसफर हो रहे हैं। यही चीज हम हेरिडिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा, उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इट इज पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी कि हमने क्या कहा, माता पिता से उनकी संतानों में लक्षण का स्थानांतरण को ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं या वंशानुक्रम कहते हैं। एक तरफ से हम क्रम देख रहे हैं, किसका, वंश का क्रम देख रहे हैं,
कि हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन जो कैरेक्टर हैं वो क्या होगा, आगे बढ़ गए हैं यानी पास हुए हैं, कौन कौन से जो कैरेक्टर हैं वो पास नहीं हुए हैं आगे। तो आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जो आगे की पीढ़ी में पास हो जाते हैं, आगे की पीढ़ी में वो जाएंगे। कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो क्या होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास नहीं होते हैं। तो वो कैरेक्टर जिसे हम क्या कहते हैं कि जो हमारे जीन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी वो कैरेक्टर जो हमारे पास जन्म से प्रेजेंट होते हैं, जन्म से ही हमारे पास होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर कहते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट का क्या मतलब होगा, यानी कि वो कैरेक्टर जो इनहेरिटेड होंगे, जो आगे भी बढ़ेंगे। सारे ही वर्ड एक हेरिडिटी से क्या, हेरिडिटी को हमने कहा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एक और वर्ड आया इनहेरिटेड ट्रेट, इनहेरिटेड कैरेक्टर, सारे ही वर्ड क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमने कहा हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं। इनहेरिटेंस का क्या मतलब आपको बताया है, किसी भी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होने की प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे। यानी कि किसी एक लक्षण का, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या देखा, आपके जो माता या पिता में से किसी का भी जो आंख का जो कलर था वो किस प्रकार का था, वो ब्लैक है, आंख का जो कलर है वो ब्लैक है। आपकी भी आंखें क्या हो गई है, ब्लैक हो गई है। क्या हो रहा है, आपके माता पिता से वो लक्षण आप में आ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे। और हेरिडिटी के अंदर हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हुआ ये इनहेरिटेंस, कैसे ये कैरेक्टर हमारे माता पिता से हम में आया है, यही हम हेरिडिटी के अंदर पढ़ेंगे। और उस कैरेक्टर के पास होने की प्रक्रिया को, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जाने की जो प्रक्रिया है उसे हमने इनहेरिटेंस कहा है। और जो ट्रेड, जो कैरेक्टर, जो गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है उसे हम कहेंगे इनहेरिटेड कैरेक्टर। आपको शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पूरा स्टोरी बेस्ड है। स्टोरी बेस्ड इट मीन्स कि ये आप अपने आप को इससे रिलेट कर पाओगे। अगर आपको थोड़ा सा, आपको क्या करना है, शब्दों पे ध्यान देना है। पारिभाषिक जो शब्द होते हैं, जैसे हेरिडिटी आ गया, इनहेरिटेंस आ गया, इनहेरिटेड आ गया है, अभी और भी आगे कुछ क्या आएंगे, वर्ड्स आएंगे। अगर आपको इन शब्दों की डेफिनेशन पता है, परिभाषा पता है, तो ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। आपको क्या करना है, जो भी वर्ड्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं उसका जो मीनिंग है वो आपको ध्यान से समझना है, किसका यहाँ पे क्या मतलब है। तो इतनी तक की बात हमने कर ली थी। उसके बाद हमने कहा जब भी हेरिडिटी का यहाँ पे नाम आ रहा है, जब भी यहाँ पे वंशानुक्रम का नाम आ रहा है, हमने कहा कि जो कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। हमने कहा कि ये जो कैरेक्टर पास होंगे, किस प्रकार से पास होंगे, जब यहाँ पे प्रजनन की प्रक्रिया होगी, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी। अब क्या होगा, कैरेक्टर यानी जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं। जब हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में, मैंने आपको एक जो एग्जांपल है बहुत बार दिया था। मैंने कहा था एक ऑर्गेनिज्म ए है, एक ऑर्गेनिज्म बी है। अब जो ऑर्गेनिज्म बी है वो किस प्रकार का था, वो स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग यानी कि उसमें क्या थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक थी। वो क्या था, वो बीमार नहीं पड़ता था। उसमें कोई एक कैरेक्टर था, जब इनकी क्रॉसिंग हुई, ऑर्गेनिज्म सी यहाँ पे बना, तो वो जो कैरेक्टर था बी से वो किस में आ गया, सी में आ गया है। क्या रहा है यहाँ पे, कैरेक्टर पास हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। जो कैरेक्टर पास हो रहा है उसे हम कहेंगे इनहेरिटेड कैरेक्टर। दोनों शब्दों में आपको ध्यान रखना है। अब हमने कहा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जहाँ पे भी प्रजनन हो रहा है वहीं पे क्या होगा, जो कैरेक्टर होंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आएंगे, एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में आएंगे। आपने, अगर हम कहेंगे जो रिप्रोडक्शन है, हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है, मैं मान के चल रही हूँ। अब आपको पता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, आपने क्या किया, जो गुलाब का पौधा था उसकी जो टहनी थी वो काटी, उसे क्या क्या आपने लगा दिया, और उस टहनी से क्या हुआ, एक पूरे नए गुलाब के पौधे का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब क्या होगा, वो जो गुलाब का पौधा है जहां से हमने उसे काटा है, यानी कि जो उसका जनक है उसी के समान होगा। क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कैरेक्टर पास हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि उससे क्या होगा, कैरेक्टर उसमें भी जाएंगे। तो यहाँ पे भी कैरेक्टर पास हो रहे हैं, यहाँ पे भी कैरेक्टर पास हो रहे हैं। जहाँ पे दो जनक हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे भी दो पेरेंट्स होंगे वहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे भी कैरेक्टर पास हो रहे हैं। यानी कि हमने कहा कि इनहेरिटेंस के लिए क्या होगा, यहाँ पे इनहेरिटेंस के लिए प्रजनन आवश्यक है। जब तक प्रजनन नहीं होगा तब तक जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएंगे।
अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्यों कहा था कि आपको जो रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तब तक यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं होगा, यानी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं आएंगे। यहाँ तक की बात हमने कर ली है, आपको समझ में आ गया होगा कि हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक कल हमने बात की थी वो हमने वेरिएशन की बात की थी। वेरिएशन क्या होती है? विविधता होती है। विविधता क्या होती है? कोई भी चेंजेस को हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, विविधता क्या हुआ, जब हमने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अलैंगिक जनन की हमने बात की है, हमने कहा है कि वहाँ पे जो विविधता है उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, यानी बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत ही कम वहाँ पे चांसेस होते हैं। हमने कहा हमने गुलाब के पौधे की टहनी काटी और वहाँ पे उसे क्या कर दिया, बो दिया। उसके बाद वो जो गुलाब का पौधा हुआ, अब आप देखेंगे दोनों में एग्जैक्ट कॉपी होगी, दोनों में चेंजेस नहीं होंगे। कुछ अगर माइन्यूट चेंजेस होंगे, बहुत छोटे सूक्ष्म लेवल, सूक्ष्म स्तर पे अगर कोई चेंजेस होगा वो हमें वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो अगर हम बात करें कि वेरिएशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा लैंगिक जनन में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि दो पेरेंट वहाँ पे हैं, यानी वहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, हम मिक्स कर रहे हैं, अलग अलग जगह से हम कैरेक्टर को मिक्स कर रहे हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन किस प्रकार से आता है कि हमने कहा कि कल हमने बात की थी, हमने कहा कि क्या है, एक मेल है और एक फीमेल है। अब जब दोनों का फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे जो हमारी F1 जनरेशन बनी, F1 जनरेशन का क्या मतलब मैंने आपको बताया था, F1 जनरेशन का मतलब है पहली पीढ़ी, पहली जनरेशन। F1 जहाँ जब भी मैं F1 लिखूंगी आपको ध्यान होना चाहिए पहली पीढ़ी, यानी फॉर एग्जाम्पल ये हमारे माता पिता है और ये हम हैं, तो हम क्या है, पहली पीढ़ी है, क्योंकि हम यहीं से पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम क्या है, F1 जनरेशन है। अब हमने कहा कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर क्या है, मेल से आए, कुछ कैरेक्टर फीमेल से आए, यानी कि आधे जो कैरेक्टर हैं वो तो अलग जगह से आ रहे हैं और जो आधे जो कैरेक्टर हैं वो अलग जगह से आ रहे हैं। अब जब अलग अलग जगह की चीजें मिक्स होंगी तो जो यहाँ पे जो हमारे पास जो मिक्सचर आया, जो हमारे पास रिजल्ट आया, उसमें वेरिएशन होंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो जो क्या होंगे, वेरिएशन होंगे। उसमें किस प्रकार के वेरिएशन होते हैं, इसे हम कुछ ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने देखा, कल मैंने बात की थी, अगर आप कुछ पीढ़ियों को देखेंगे, एक से एक और पहली पीढ़ी और 20वीं पीढ़ी के बीच में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं वेरिएशन? आप देखेंगे वेरिएशन आर द डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक इमेज देखी थी, ये हमने हमारे पास क्या है, एक इमेज आती है। अब हमारे पास इमेज में हमने क्या देखा, यहाँ पे आपको ईयर का डायग्राम कल दिखाया था मैंने। दो टाइप के यहाँ पे ईयर है। जो ईयर लोब है, एक तो क्या आता है, गाल से अटैच है। मैंने आपको कहा था ये जो ईयर लोब है हमारा, ये ऐसे करके क्या होगा, हमारे गाल से अटैच होगा, इसे हम क्या कहते हैं, अटैच ईयर लोब कहते हैं। एक जो ईयर लोब है वो फ्री रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे मेरा देखेंगे, मेरा ईयर लोब कैसा है, फ्री है। तो आप अपने भी ईयर लोब को चेक करेंगे कि आपका जो ईयर लोब है वो फ्री है या अटैच्ड है। अपनी फैमिली में भी आप सबके ईयर लोब देख सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे दोनों ही हम किसके बारे में, कान के बारे में हम बात कर रहे हैं। कान की क्या है, अलग अलग वैरायटी यहाँ पे आ गई है, वैरायटी आ गई है, यहाँ पे विविधता हमें देखने को मिल रही है। बात तो कान की ही हो रही है, लेकिन क्या है, हम देख रहे हैं कि दोनों कान में क्या है, हल्के से क्या है, अंतर है। इसी को हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं, वैरायटी कहते हैं। हो सकता है कि किसी फैमिली में सबके जो कान थे वो इस प्रकार के थे, फ्री लोब ईयर थे, और क्या हुआ, जो वहाँ पे जो उनके जो संतान हुई, जो बच्चे हुए, उनका जो, उनमें से किसी का जो ईयर लोब है वो इस प्रकार का है। क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएशन आ गया है, अंतर आ गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएशन आ गया है। अब क्या होता है, हमने कहा था कि जब जो माता पिता होते हैं, उनकी जो संतान होती है वो एग्जैक्ट उनके जैसे नहीं होती है, उनमें कुछ कैरेक्टर मिलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपको भी कोई कहता होगा कि आपकी नाक आपके पिताजी जैसी है, आपकी आंखें आपकी माँ जैसी हैं, या फिर कोई भी, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि हमें कहा जाता है कि आप उसके जैसे हो, आप उसके जैसे हो। कैरेक्टर वहाँ पे क्या होते हैं, अगर हम पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके बात करें तो हमारे जो कैरेक्टर होते हैं वो हमारी फैमिली में किसी न किसी से मिलते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अब क्या हम एग्जैक्ट कार्बन कॉपी हैं उनकी, अपने माता पिता की, तो ऐसा नहीं होता है। क्या हो रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर पास हो रहे हैं, कैरेक्टर तो पास हो रहे हैं, लेकिन
सारे ही कैरेक्टर पास नहीं हो रहे हैं, कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, कुछ अंतर हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आपने देखा कि आपके माता पिता हैं, उन दोनों के बाल कैसे थे, कर्ल थे, घुंघराले थे, आपके बाल कैसे हुए, स्ट्रेट हो गए हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, वेरिएशन आ रहा है, विविधता आ रही है, क्योंकि वो जो स्ट्रेट बाल का जो कैरेक्टर था, जो स्ट्रेट बाल का कैरेक्टर आपके माता पिता में से किसी के पास नहीं था, यानी कि वो शो नहीं हो रहा है। अब जो आप में जो कैरेक्टर आया वो कहीं ना कहीं आपके माता पिता से आया है। तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप जानोगे कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो एक पीढ़ी में क्या होते हैं, एक पीढ़ी में छुप जाते हैं, यानी वो शो नहीं होते हैं, वो दूसरी तीसरी चौथी किसी भी पीढ़ी में वो जो कैरेक्टर है वो निकल के आ सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या आता है, हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अगर हम माता पिता की बात करें, दोनों के बाल कर्ल थे, घुंघराले थे, जब उनके बच्चे हुए, उनकी संतानें हुई, उनमें से किसी के बाल स्ट्रेट आ गए, तो हमें क्या मिला है, यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिला है, विविधता देखने को मिली है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे जो वेरिएशन है, विविधता है, ये यहाँ पे आती है। तो विविधता क्यों देखने को मिल रही है, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोई मेल है और ये फीमेल है, अब मेल में जो कैरेक्टर होंगे, मेल की अपनी पीढ़ी के कैरेक्टर होंगे, अपनी जनरेशन के कैरेक्टर होंगे, यानी मेल के मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी सब अलग थे। और जो मेल था, मेल में जो सेट ऑफ कैरेक्टर था, यानी जो गुण धर्म थे वो अलग थे, एकदम अलग थे। फीमेल की भी सेम वैसी, फीमेल की भी जो में जो गुण थे वो अपनी पीढ़ी से आके थे, यानी फीमेल के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब अलग थे। क्या हो गया, यहाँ पे बहुत वैरायटी देखने को मिल रही है। जब क्या हुआ, इसमें यहाँ पे भी बहुत वैरायटी होगी, यहाँ पे भी बहुत वैरायटी होगी। जब यहाँ पे F1 जनरेशन आ गया, तो F1 जनरेशन में दोनों ही जगह से कैरेक्टर आए, दोनों जगह से आए। अब हो सकता है F1 जनरेशन में फीमेल की जो मदर थी, यानी F1 जनरेशन की जो नानी थी, उसके कैरेक्टर उसमें आ गए हैं, या फिर F1 जनरेशन में यहाँ पे जो उसकी दादी के कैरेक्टर उसमें आ गए हैं। तो क्या आ रहा है यहाँ पे सोर्स अलग अलग है, कैरेक्टर अलग अलग जगह से आ रहे हैं, और F1 जनरेशन में हमें बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती है। ये आप ऐसे भी ले सकते हो कि कभी कभी क्या होता है, आप कोई आपको कहता है कि आपकी शक्ल ना अपनी मम्मी से मिलती है, ना पापा से मिलती है, बल्कि कोई कहता है आप दादा दादी से मिलती है, नाना नानी से मिलती है, मौसी से मिलती है, मामा से मिलती है, जो भी आपको कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो कैरेक्टर होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, आप अपने माता पिता से भिन्न यहाँ पे दिख रहे हैं। तो वेरिएशन यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन का जो आधार है, जो बेस है, वो यही है, क्योंकि कैरेक्टर जो है अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं, एक ही पेरेंट से नहीं आ रहे हैं, अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं। वो पेरेंट भी क्या है, उन पेरेंट्स का अगर हम देखें, अगर उनकी जनरेशन देखें, तो वो भी अलग अलग जनरेशन से बिलोंग करती हैं। जो आपकी मदर होगी, उसकी जो जनरेशन होगी वो अलग होती है, जो आपके फादर है, फादर की जो पीढ़ी है, जो पूर्वज है, वो क्या है, अलग है। इसीलिए क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे क्या है, सोर्स है, अलग अलग जगह से कैरेक्टर मिक्स हो रहे हैं, और F1 जनरेशन में हमें नए नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो यही चीज क्या कहलाती है, वेरिएशन कहलाती है। नेक्स्ट हमने बात की थी, इंपॉर्टेंट है ये, कि कॉजेस ऑफ वेरिएशन क्या, इनहेरिटेंस तो हमने पढ़ लिया है। इनहेरिटेंस क्या हो रहा है कि जो हमारी जो पूर्वज थे, या फिर हमारे जो पेरेंट्स से जो हमें कैरेक्टर आ रहे हैं, उससे इनहेरिटेंस हो रहा है। क्योंकि हमने कल बात क्या की थी, हमने कहा अलग अलग कलर को हमने लिया, मिक्स कर लिया। दो कलर को जब आपने मिक्स किया, तीसरा कलर आपको देखने को मिलेगा। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। तो तीसरा जो कलर हो रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, अब वो जो तीसरा कलर है उसमें हल्के से कुछ गुण क्या होंगे, हल्के हल्के कुछ गुण दोनों ही कलर के होंगे। लेकिन अगर हम उसे मेनली देखें तो उसमें क्या होगा, एक अलग सा भी एक कैरेक्टर निकल के आता है। यानी वो सेम ना, तो हमने कहा कि ए और बी दो कलर है, हमने कहा ए और बी दो कलर है, और हमने मिक्स किया उन्हें, हमारे पास जो सी नाम का कलर आया। अब सी में कुछ कैरेक्टर बी के भी हैं, कुछ कैरेक्टर ए के भी हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो सी में कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो ना बी में हमें दिखाई देंगे, ना ए में हमें दिखाई देंगे। क्या होता है, डीएनए में कुछ मॉडिफिकेशन वहाँ पे हो जाती है, और वहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। इनहेरिटेंस हमने बहुत अच्छे से जान लिया। लेकिन हमने कल बात की थी इन्वायरमेंटल कॉजेस ऑफ वेरिएशन, कि इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर हो सकते हैं, यानी हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कल हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा था। इस वाले एग्जाम्पल में क्या बात की थी हमने कहा कि एक प्लांट है, एक ट्री है, एक पेड़ है,
और पेड़ में क्या है, एक कैरेक्टर है कि वो लंबा है। अब जब पेड़ लंबा होगा तो जब उससे उसके बीज से जो पौधे निकलेंगे वो भी क्या होंगे, लंबे होंगे। लेकिन हमने देखा जब उसके बीज से पौधे बने और पौधे की पूरी ग्रोथ भी हो गई थी, फिर भी उसकी जो लंबाई थी वो क्या हो गई है, छोटी रह गई है। क्यों छोटी रह गई? क्योंकि इसे पूरे पोषक तत्व नहीं मिले। जब पोषक तत्व नहीं मिले तो कैसे उसका विकास होगा, उसकी वृद्धि किस प्रकार से होंगी? क्योंकि वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व यहाँ पे चाहिए होते हैं। क्या हुआ, इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गए हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा क्या हो गया, इसकी जो लंबाई थी वो छोटी रह गई है, इसका जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब इसके बीज हमने बोए और जब वो जो पौधा था उसे हम उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व मिले, तो वो फिर से किस प्रकार का होगा, लंबा होगा। वो फिर से किस प्रकार का होगा, लंबा होगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाला लंबा था, क्योंकि इसमें गुण किस चीज का था, लंबाई का गुण था। छोटा क्यों हुआ, वेरिएशन क्यों है, इसी में हमने क्या कहा, अंतर आ गया, विविधता आ गई, इसी हम वेरिएशन कह रहे हैं या विविधता कह रहे हैं। क्यों वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि क्या हुआ, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर थे, यानी कि जो हमारे वातावरणीय जो कारक थे। कौन से कारक यहाँ पे हैं, इसे पोषक तत्व नहीं मिले, इसे उपयुक्त वातावरण नहीं मिला, जो परिस्थिति थी वो अनुकूल नहीं थी, इसीलिए इसकी जो लंबाई थी वो छोटी रह गई। अब इसके जो बीज थे, इसके बीज से जो पौधा बना, लेकिन उसे सारी ही क्या अनुकूल परिस्थितियां मिली, यहाँ पे क्या थे, उसे सारे पोषक तत्व मिले, इसकी जो हाइट थी वो इसके जैसी हो गई। फिर से वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, जो वातावरण के जो कारक होते हैं वो भी क्या करते हैं, यहाँ पे विविधता लाते हैं, वेरिएशन लाते हैं। तो आई होप जो अभी तक हमने क्या किया था, हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, आपको हेरिडिटी समझ आ गया होगा, वेरिएशन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, विभिन्नताओं का संचय। अब जो वेरिएशन आते हैं वो किस प्रकार के वेरिएशन आते हैं, छोटे छोटे वेरिएशन आते हैं। छोटे छोटे वेरिएशन क्या होता है, ऐसा मतलब कि अगर किसी, हमने कहा कि हमारे माता पिता हैं और उसके बाद जो हम हैं उनके संतान हैं, हमें कुछ वेरिएशन आ सकता है, लेकिन ऐसा वेरिएशन नहीं होगा कि बहुत अलग होगा, एकदम डिफरेंट होगा। छोटे छोटे वेरिएशन आते हैं, छोटे छोटे अंतर आते हैं। हमने कहा छोटे छोटे अंतर किस प्रकार आ गए, हमने कहा हमारे माता पिता के बाल कर्ल थे, हमारे स्ट्रेट हो गए हैं, छोटा सा वेरिएशन है ये। क्योंकि फिर हमने कहा कि और भी छोटे छोटे वेरिएशन आते हैं, और ये जो वेरिएशन होते हैं, ये जो विभिन्नताएं होती है, विविधता होती है, ये धीरे 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 करके इकट्ठा होती जाती है। और बहुत सारी जनरेशन के बाद अगर हम देखें, हमने कहा कि हम बहुत सारी जनरेशन के गैप हो गया और तब हमने कंपैरिजन किया फर्स्ट जनरेशन का लास्ट जनरेशन से, हमने पाया जो लास्ट जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन से बहुत ज़्यादा क्या है, विभिन्न है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं आदि मानव का। आदि मानव क्या है, हमारे पूर्वज हैं। किस प्रकार के थे वो, पहले वो क्या करते थे, हाथ और पैरों के माध्यम से चलते थे, जिस प्रकार से क्या चलते हैं, बंदर चलते हैं, पहले वैसे चलते थे। हम क्या होते हैं, हम दो पैरों पे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने दो पैरों पे चलना शुरू किया, लेकिन वो ठीक से नहीं चलते थे। यानी कि अभी हम कैसे चलते हैं, हमारी जो बैक होती है एकदम स्ट्रेट होती है, हम ऐसे चलते हैं, वो इस प्रकार से नहीं चलते थे, तो वो ठीक से नहीं चल पा रहे थे। थर्ड क्या था, वो क्या करते थे, वो उनकी बॉडी पे बहुत सारे बाल थे, क्योंकि वो क्या करते थे, कपड़ों का यूज़ नहीं करते थे। आज के टाइम पे हम देखेंगे, हम कपड़ों का यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी से धीरे धीरे जो बाल हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं, यानी कि अब हमारी बॉडी पे इतने बाल नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, वो क्या कहते थे, जंगलों में रहते थे, उनके खाने का तरीका अलग था, हमारे खाने का तरीका अलग है। उनकी पूरी लाइफ स्टाइल अगर हम देखें तो हमसे बहुत विभिन्न है, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, हमारा जो विकास हुआ है वो उन्हीं से हुआ है। अब हम अपना और आदि मानव का कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारी विभिन्नता है, बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो उनमें पाए जाते थे लेकिन अब हम में नहीं पाए जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे अंग होते हैं हम में पाए भी जाते हैं तो उनका कोई भी कार्य नहीं होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक जनरेशन तो एक ही है, विकास तो हमारा उन्हीं से हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है, धीरे 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 करके क्या हुई, वेरिएशन आई, धीरे धीरे करके क्या विविधता हुई। और जब हमने अपना कंपैरिजन आदि मानव से किया तो हमने पाया कि हमारे पे हम और आदि मानव में बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। क्या हो रहा है, एक नई स्पीशीज का यहाँ पे क्या हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं वेरिएशन से नई जाति का ही यहाँ पे निर्माण हो जाता है। आपको ये याद रखना है, ये जो वेरिएशन होते हैं किस प्रकार के होते हैं, धीरे धीरे करके होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। जैसे हम अगर आदि मानव से हम अपनी बात करें तो हमारा जो डेवलपमेंट है बीच में बहुत मतलब सैकड़ों साल लग गए, हमें हमारा पूरा जो डेवलपमेंट होने में बहुत सारे साल लगे। आपने पढ़ा होगा आदि मानव के बारे में, किस प्रकार से उनका धीरे 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 करके उनका विकास हुआ और वो क्या हुए, सामाजिक बने।
वो इससे पहले क्या थे, वो बिल्कुल भी सामाजिक नहीं थे। किस प्रकार से धीरे धीरे वो एक समूह में रहने लगे, फिर परिवार का निर्माण हुआ, फिर वो घर बना के रहने लगे, और इस प्रकार से आप देखेंगे कि अलग अलग करके यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या आ रही है, विविधताएं आ रही हैं। ये तो जो हमने कहा कि वो समूह में रहने लगे, ये तो बाहरी कारक थे जो उनमें चेंजेस आ रहे थे, लेकिन इंटरनली भी चेंजेस आ रहे थे, यानी जेनेटिकली वो चेंज हो रहे थे, आनुवंशिक रूप से भी वो चेंज हो रहे थे धीरे धीरे। आप चेंजेस देख सकते हो। आप अभी भी देखोगे, अगर आप सर्च करोगे कि आदि मानव की अगर आप इमेज देखोगे और अपनी अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत क्या है, डिफरेंस है हमारे बीच में। तो यही क्या है, विभिन्नताओं का संचय है। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। अब हमारे पास जो नया टॉपिक आ रहा है वो है इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब हम जानेंगे इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं। वो लक्षण जो क्या है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड कहते हैं। क्या होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड, अब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम इमेज को देखेंगे। इमेज में हमारे पास ये क्या है, पेरेंट है, ये क्या है, फादर है, ये मदर है, ये क्या है, 3 चाइल्ड हैं, 3 बच्चे यहाँ पे हुए। अब हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं वो मदर और फादर से बच्चों में आए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम बालों का कलर देखेंगे। जो फादर है, फादर यानी कि जो पिता है, पिता के बालों का कलर कैसा है, ऑरेंज है। जो मदर है, मदर के बालों का कलर कैसा है, येलो है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में जो हेयर कलर आया, यहाँ पे क्या हुआ, जो बालों का जो कलर आया कहाँ से आया, उनकी मदर से आया। इनहेरिटेड ट्रेट क्या है यहाँ पे, जो बालों का कलर है। और जो तीसरा जो बॉय है यहाँ पे क्या है, जो तीसरा जो बॉय है यहाँ पे इसके जो बालों का कलर है वो उसके पिता जैसा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पिता का जो बालों का कलर है वो थोड़ा सा क्या है, जो ये ऑरेंज है ये थोड़ा डल है, और ये वाला जो ऑरेंज है थोड़ा ब्राइट है। हल्का सा यहाँ पे क्या है, वेरिएशन है। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे बालों का कलर देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, आईज देखेंगे। जो मदर थी, मदर की आंखें कैसी थी, ब्लू थी, यानी नीली आंखें थी। और जो फादर था, फादर की आंखें कैसी थी, ब्राउन थी। अब हम देखेंगे यहाँ पे किस किस में कौन सा आई कलर आया। तो पहला ये जो बच्चा है इसमें ब्लू आईज आया, यानी कि मदर से यहाँ पे क्या है, मदर से ये वाला कैरेक्टर इस बच्चे में आ गया है। सेकंड की जो आई थी वो ब्राउन थी, यानी कि ये फादर के जो आई कलर है वो इसमें आ गया है। और लास्ट ये जो बच्ची थी इसमें जो आई कलर आया वो कहाँ से आया, उसकी मदर से आया। ये क्या हो रहा है, यही है इनहेरिटेड कैरेक्टर है। यही जो बालों का कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, यही इनहेरिटेड कैरेक्टर है। अब इसी इमेज में मैं बताऊंगी आपको कि यहाँ पे हमें वेरिएशन भी देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से हमें वेरिएशन को देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे। ये जो यहाँ पे ये जो लड़की है, यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो बालों का जो कलर है वो किस प्रकार का है, येलो है। तो जो मदर है, मदर के बाल कैसे हैं, स्ट्रेट हैं, और फादर के बाल यहाँ पे कैसे हैं, घुंघराले हैं, यानी कि क्या है, कर्ली हैं। तो अब अगर आप इस लड़की को देखेंगे तो इसके बालों का कलर तो इसकी माँ जैसा है, लेकिन अगर हम बात करें किस प्रकार के बाल यहाँ पे हैं, कर्ली बाल हमें देखने को मिल रहे हैं, कर्ली हैं ये बाल। यहाँ पे बाल कैसे हैं, कर्ली हैं। तो बालों में जो कैरेक्टर आया है, बालों में माता और पिता दोनों के कैरेक्टर आ गए हैं, और यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मदर और फादर कैसे थे, मदर और फादर में क्या था, अगर बाल स्ट्रेट है तो वो पीले हैं, अगर बाल घुंघराले हैं तो ऑरेंज है। यहाँ पे हमें अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कि बाल पीले हैं लेकिन घुंघराले हैं। अलग हमें कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल गया है। क्या हो गई, यहाँ पे विविधता आ गई है, वेरिएशन आ गया है, यानी कि दोनों कैरेक्टर यहाँ पे मिक्स हो गए हैं बालों में ही। क्या हो गया है, दोनों कैरेक्टर की मिक्सिंग हो गई है, आपको ध्यान से देखना है। वही यहाँ पे आप देखेंगे तो बालों का कलर और बालों का जो डिजाइन है, डिजाइन यानी कि बाल कैसे हैं, पीले हैं और कैसे हैं, स्ट्रेट है, ये भी सेम ऐसा हो गया है। और ये जो कैरेक्टर ये भी सेम आया है कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्या है, ज्यादा कर्ली है लेकिन ये थोड़ा सा कम कर्ली है, लेकिन ये भी कैरेक्टर यहाँ पे आया है। यहाँ पे वेरिएशन और विविधता आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, लड़की के बालों में देखने को मिल रही है। क्योंकि क्या हो रहा है, लड़की के बालों में कलर कहाँ से आया है, मदर से आया है, माता से आया है। और बालों का जो डिजाइन है यानी कर्ली है या स्ट्रेट है, ये कहाँ से आया है, फादर से आया है। क्या हो गए हैं, दोनों कैरेक्टर मिक्स हो गए हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, क्योंकि कैरेक्टर अलग अलग जगह से आ रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, क्योंकि एक ही चीज है, हम कहाँ पे कैरेक्टर को देखते हैं, बालों में ही कैरेक्टर को देखते हैं, और बालों में ही क्या है, दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो गए हैं, दोनों के कैरेक्टर मिक्स होकर हमें एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। यही क्या होते हैं, यही होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी कि यहाँ पे बालों का कलर और आंखों का कलर दोनों ही क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड्स है। क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो गए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं।
तो अब हम पढ़ लेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में। क्या यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ेंगे हेरिडिटी इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी कि हेरिडिटी में क्या होता है, जो F1 जनरेशन होती है, जो संतान होती है, वो अपने माता पिता से कैरेक्टर को रिसीव करती है। These characteristics are called trait। अब इन कैरेक्टर को हमने कहा ट्रेड का। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम कभी कैरेक्टर कह रहे हैं, कभी ट्रेड कह रहे हैं। कैरेक्टर और लक्षण तो हमें पता है, कैरेक्टर और लक्षण में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि दोनों एक ही चीज है। लेकिन कैरेक्टर और ट्रेड में आप कंफ्यूज होंगे कि ट्रेड क्या होते हैं और कैरेक्टर क्या होते हैं। अभी के लिए आप ये जानिए कैरेक्टर और ट्रेड एक ही चीज होते हैं। आगे हम जानेंगे इनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको क्या जाना है, ट्रेड और कैरेक्टर एक ही चीज है। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड ट्रेड। इन कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक बिकॉज दे हैव अ यूनिक सेट ऑफ ट्रेड्स। अब हर एक यहाँ पे आप देखेंगे इनमें से तीनों बच्चों में से क्या है, तीनों बच्चों के जो माता पिता है वो एक ही हैं, लेकिन तीनों बच्चे क्या है, यूनिक है एक दूसरे से। यहाँ पे ये जो बच्चा है इससे यूनिक है, इससे यूनिक है, ये जो बेटी है ये भी यूनिक है, बीच वाला भी यूनिक है। यानी इसमें हल्के फुल्के तो इनमें कैरेक्टर मिलेंगे। जैसे कि हमने कहा इन दोनों की आंखें क्या है, इन दोनों की आंखें क्या है, ब्लू है। दोनों की आंखें क्या हो रही है, मैच हो रही है। और इन दोनों के क्या है, बालों का कलर मैच हो रहा है। हल्के फुल्के कैरेक्टर मैच होंगे लेकिन यूनिक होंगे, यानी कि एकदम एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। These traits which are transmitted by the parents to its offspring during the process of fertilization are inherited traits। क्या आपको बताया जा रहा है, ये जो ट्रेड्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन हो रहा है तभी ये ट्रेड यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो ट्रेड्स हैं उनका ट्रांसमिशन नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पाया जाएगा, लैंगिक जनन में पाया जाएगा। लैंगिक जनन क्या है, दो पेरेंट्स यहाँ पे शामिल होते हैं, एक जो गैमीट है वो यहाँ से, एक सेल यहाँ से आएगी, एक सेल यहाँ से आएगी, ये फ्यूज होगा और तभी यहाँ पे क्या होगा, नई संतति का निर्माण होगा। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रेड्स होते हैं वो माता पिता से किस में आते हैं, संतान में आते हैं। उन्हीं ट्रेड्स को, उन्हीं गुणों को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। This inheritance is determined by a certain rules of heredity। अब हेरिडिटी के क्या है, कुछ रूल्स आते हैं। कौन से रूल होते हैं, हम आगे उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि अभी तक हमने सिंपली पढ़ा है, जो कैरेक्टर है वो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। हेरिडिटी में हमें यही जानना है कि कैसे ये जो बालों का कलर है वो बच्चों में आया, कैसे जो आंखों का कलर है वो बच्चों में आया। यही हमें पढ़ना है कि ये जो कैरेक्टर है किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स आर कोडेड इन आवर डीएनए एंड हैंस कैन बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि यहाँ पे जो ट्रेट्स होते हैं वो हमारे डीएनए में कोड होता है उनका, और ये क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आई कलर है, यानी आंखों का कलर भी क्या होगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होगा। हाइट का भी होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और कॉम्प्लेक्सेशन होगा, हेयर कलर होगा। ये सारे ही जो कैरेक्टर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स का जो यहाँ पे डेफिनेशन है इसे यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है, अब हम देखेंगे कि कुछ रूल्स, यहाँ पे हमने रूल्स की बात की थी, तो हमारा जो सेकंड हेडिंग आती है, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। क्या है, अब आपको पहले मैं बता लेती हूँ फिर हम ये चीजें पढ़ लेंगे। क्या है, यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं हेरिडिटी में, किस प्रकार से जो गुण धर्म होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उन रूल्स के माध्यम से, इन्हीं रूल्स के माध्यम से हम समझेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत इजी है ये रूल और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपको जब आप यहाँ पे पढ़ोगे रूल्स के बारे में, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मजा आएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इन रूल्स के माध्यम से हम समझेंगे गुणधर्म क्या हो रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब ये जो रूल्स बनाए थे, किसने बनाए थे, यहाँ पे एक नाम आता है मेंडल। एक नाम यहाँ पे आएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या थे,
ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जेनेटिक्स में बहुत कंट्रीब्यूशन अपना दिया है। इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो हमें क्या करना है, यानी ये अनुवांशिकी के क्या है, अनुवांशिकी के पिता हैं। यानी कि जेनेटिक्स का जो बेस है, हम जो भी जेनेटिक अभी पढ़ रहे हैं, उनमें जो मेन जो रूल्स दिए हैं वो किसने दिए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल्स ने दिए हैं। क्या थे, ये एक पादरी थे, यानी चर्च था, चर्च में क्या थे, पादरी थे। और वहाँ पे क्या थे, ये इनकी जो एजुकेशन है वो मैथमेटिक्स से थी, यानी इन्हें मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इन्होंने क्या किया, बायो में मैथमेटिक्स का यूज़ किया, और उस यूज़ को करके इन्होंने क्या, कुछ रूल्स दिए, जिन रूल्स के माध्यम से इन्होंने हमें बताया किस प्रकार से जो कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ हल्की सी यहाँ पे क्या है, एक इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको ग्रेगर जॉन मेंडल्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये क्या थे, ये पादरी थे, और पादरी थे तो वहाँ पे जो चर्च है, चर्च में क्या था, गार्डन था, बहुत बड़ा गार्डन था। वहाँ पे क्या थे, ये वहाँ पे कुछ कुछ पौधे वहाँ पे उगाते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन ध्यान दिया मटर के पौधे पे, ये ऑब्जर्व कर रहे थे, मतलब ऐसे ही वो देख रहे थे। उन्होंने देखा मटर का जो पौधा था उनमें कुछ वेरिएशन उन्हें देखने को मिल रही थी। उन्होंने देखा कोई जो पौधा था वो तो बहुत छोटा है, कोई जो पौधा था वो बहुत बड़ा है। फिर उन्होंने देखा जो मटर के जो दाने होते हैं उनके कलर में भी डिफरेंस है, कोई हरा है, किसी का कोई और कलर आ रहा है। जो मटर के दाने जिसकी हम सब्जी खाते हैं, उन दानों में क्या था, उन दानों का जो रंग था उनमें भी अलग अलग उन्हें देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो दाने हैं, कोई तो दाने कैसे थे, गोल थे, कोई मटर का दाना गोल था, कोई कैसा था, वहाँ पे ऐसा संकुच ऐसे करके कुछ ऐसा था, ऐसा, यानी कि वो गोल नहीं था। तो उन्होंने देखा कि मटर के दाने में पौधा, अब है तो मटर ही, एक ही चीज़ है, मटर है, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर उन्हें देखने को मिल रहे थे, और उन्हें इंटरेस्ट आने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही चीज़ में इतने सारे कैरेक्टर हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक ही पेड़ में सारे ही कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, गोल बीज भी है, और ऐसा इसे संकुचित कहेंगे, या फिर जो ये जो शेप है, इस शेप का बीज भी है। ऐसा भी नहीं है। अब आप उन्होंने क्या देखा कि ऐसा भी नहीं है कि कोई जो पौधा है वो क्या है, उसमें फूलों का जो कलर है वो भी उन्हें अलग अलग दिखाई दिया। ऐसा भी नहीं है कि एक ही पौधे में क्या है, अलग अलग कलर के फूल निकल रहे, वो देख रहे थे अलग अलग पौधे हैं, अलग अलग उनमें क्या है, कैरेक्टर हैं। तो वो ऐसे ही एनालाइज कर रहे थे, उन्हें एक दिन इंटरेस्ट आ गया। उन्होंने क्या किया, फिर अब उन्होंने जो मटर का जो पौधा था उसे लिया, और उसके बाद उसे उगाना शुरू कर दिया, और उस मटर के जो पौधे थे उनके जो कैरेक्टर थे, उनके कैरेक्टर को उन्होंने एनालाइज करना शुरू कर दिया कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यानी वो क्या कर रहे हैं, जो मटर का जो प्लांट है उसकी पीढ़ी को एनालाइज कर रहे हैं, उसकी जो जनरेशन है, उसकी जनरेशन को, बहुत सारी जनरेशन को वो क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो गुणधर्म है वो किस प्रकार से क्या यहाँ पे हो रहा है। तो इसी के बाद जब उन्होंने बहुत सारी स्टडी कर ली, उस अपनी स्टडी को करने के बाद उन्होंने क्या दिए थे, 3 यहाँ पे रूल्स दिए थे। तो इन रूल्स के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और हम जो ग्रेगर जॉन मेंडल्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा और पढ़ेंगे कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल्स हैं वो कहाँ थे, वो क्या करते थे, किस प्रकार से उन्होंने मटर का जो पौधा था वो एनालाइज किया था, क्या क्या ऐसे गुणधर्म थे मटर के पौधे में जिन्होंने जो मेंडल्स था उन्हें आकर्षित किया अपनी ओर। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।